Hello बच्चों, let's read the following question. 1 gram of oxygen at 183 degrees Celsius expands isothermally. ऑक्सीजन का 1 ग्राम 183 डिग्री सेल्सियस पे आइसोथर्मली एक्सपैंड करता है until its volume is doubled, जब तक उसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता. Find the amount of work done and heat produced. हमें क्या करना है? Heat produced and amount of work done find out करना है. गिवन क्या है? R is equals to 8.31 joule per mole per Kelvin. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? क्वेश्चन में जो प्रोसेस दिया गया है एक्सपेंशन का, दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन. अब आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है? आइसो रिप्रेजेंट करता है सेम को एंड थर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर की. जब हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड थर्मल. तो ऐसा एक्सपेंशन जो सेम टेम्परेचर पे अकर करेगा, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो. चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो. टेम्परेचर में कोई भी चेंज अकर नहीं करेगा. जो प्रोसेस है वो सेम टेम्परेचर पे अकर करेगा. टेम्परेचर को डिनोट किया है कैपिटल टी से. तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है, वर्क डन W, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? nRT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. अब यहाँ पे n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को. नंबर ऑफ मोल्स को. कैपिटल R जो है वो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट को, जिसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, गैस कांस्टेंट. एंड जो V1 एंड V2 है ये हमारे पास क्या है? इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम के वैल्यूज हैं. इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम. एक तो हम ये फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे. दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसको तो हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं. हीट की बात कर रहे हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या स्टेटमेंट होता है? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw. अब अगर हमें आइसोथर्मल प्रोसेस दिया है तो जो इंटरनल एनर्जी होता है, U क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल एनर्जी. और D जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है. ऑक्सीजन के जो हमारे पास गैस है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, उसका जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा. तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना है? जीरो. तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट डी क्यू विल बी इक्वल्स टू डी डब्ल्यू. सो जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ V2 अपॉन V1. तो W एंड Q दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और इनका सेम वैल्यू हमारे पास सेम आएगा. अब N का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स, वो हमें कितने दिए गए हैं? 1 मोल. क्योंकि गैस का हमें 1 ग्राम दिया गया है तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हम 1 मोल कंसिडर करते हैं. R का जो वैल्यू है वो दिया गया है 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन. और टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो दिया गया है 183 डिग्री सेल्सियस. तो 183 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे? 183 प्लस 273 दैट इज इक्वल्स टू 456 एंड यूनिट्स क्या हो जाएंगे? केल्विन हो जाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे? फाइनल वॉल्यूम, जो इनिशियल वॉल्यूम है सपोज वो V के इक्वल है, तो यहाँ से अगर हम फाइनल वॉल्यूम का वैल्यू लिखना तो वो क्या है? डबल है तो 2V हो जाएगा. तो W का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? 1 इंटू R दैट इज 8.31 इंटू यहाँ पे टेम्परेचर का वैल्यू आएगा दैट इज 456 नेचुरल लॉग ऑफ 2V अपॉन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा. तो यहाँ से W का वैल्यू आ गया 8.31 इंटू 456 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2. नेचुरल लॉग ऑफ 2 का वैल्यू होता है 0.693. तो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे W इज इक्वल्स टू 8.31, साथ में क्या आ जाएगा? 456 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 2 की जगह पे 0.693 आ जाएगा. तो यहाँ से W का वैल्यू आएगा 2626.03 एंड यूनिट्स होंगे जाउल. तो ये वैल्यू क्या है? नियरली इक्वल है किसके? दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल्स टू 2626 जाउल. तो वर्क डन का वैल्यू ये आ गया हमारे पास. और जितना वर्क डन का वैल्यू आया वही क्या होगा? हीट प्रोड्यूस का वैल्यू होगा. तो हीट प्रोड्यूस्ड विल आल्सो बी इक्वल्स टू 2626 joule. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.